कक्षा 8 हमारे अतीत है ना, इतिहास की जो पुस्तक है कक्षा 8 की, उसके चौथे अध्याय के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। अगर भी आप लोग कक्षा 3 तक के प्रश्न उत्तरों को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, वहां जा करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चौथे अध्याय के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। आपका चौथा अध्याय है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलिए सबसे पहले इसमें फिर से याद करें, इस रिक्त स्थानों को भरें। इसमें आप पहले रिक्त स्थान में सभी भर लीजिएगा, दूसरों में स्थानांतरित कृषि, तीसरा में भूमि का स्वामित्व, घ नंबर में चाय बगान और नील के बगान में। अब इसका चलिए सही और गलत करना है ना। इसमें क नंबर में है कि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। व्यापारी संथालों से कृषि कोष खरीदकर उन्हें 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे, तो यह बात सही था। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें, तो यह बात क्या है, सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, यह बात गलत है ना, अंग्रेज उस पर अत्याचार करते थे। इसके बाद है, आइए विचार करें, तो ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि स्थानांतरित कृषि को अस्थायी खेती करने के लिए मजबूर किया गया है ना। जो स्थानांतरित कृषक थे जो कि घूम घूम कर खेती करते थे, उनको जबरदस्ती किया गया कि वो जो है अस्थायी खेती करें। लेकिन भूमि के प्रकार और पानी की कमी के कारण वे पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सके। अब जंगल तक पहुंचना प्रतिबंधित थी और उसमें से कई को काम की तलाश में दूर क्षेत्रों में जाना पड़ा। तो ये सभी समस्याएं उनके सामने आई। चौथा प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासकों के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया, है ना। तो आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव आया, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी क्लास 8 की वीडियोस मिलेगी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था, या कह सकते हैं कर देना पड़ता था, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी क्या हो गए, लाचार हो गए, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, दीकुओं के आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था। जो दीकुओं से आदिवासी गुस्सा थे उसके क्या कारण थे। तो व्यापारियों और साहूकारों के साथ बातचीत का मतलब आमतौर पर आदिवासियों के लिए कर्ज और गरीबी होता था। इसीलिए साहूकारों और व्यापारियों को दुष्ट बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था। इन्हें आदिवासी लोगों के दुख के कारण माना जाता था। साहूकारों और किसी भी बाहरी व्यक्ति को दीकू कहा जाता था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, तब ना चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा। 6 नंबर है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि आदिवासी सरदार स्वर्ण युग की बात करते थे। वह यह युग था जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसे समय की कल्पना की जब समुदाय का पैतृक अधिकार बहाल हो जाएगा। हर कोई जुल्म से आजाद चाहता है और ज्यादातर लोग अपने समुदाय का गौरव चाहते हैं। स्वर्ण युग की कल्पना आदिवासियों के लिए एक सपने के समान थी, इसलिए यह दृष्टिकोण क्षेत्र लोगों को पसंद आया। चलिए इसके बाद है, आइए कल्पना करें। अपने माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों से बात करके 20वीं शताब्दी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों का नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे तो 20वीं शताब्दी में बच्चों बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन उसमें से एक विद्रोह हम लोग ले लेते हैं, इसको ताना भगत आंदोलन कहते हैं। और इसके नायक थे जात्रा उराव। तो देखिए इस विद्रोह के बारे में, इस विद्रोह में क्या हुआ था कि जात्रा उराव जो थे झारखंड के एक आदिवासी नेता थे।
उन्होंने देखा कि उनके समाज के लोग शराब पीने और आपस में लड़ने में लगे हैं। उन्होंने सबको समझाया कि ये सब गलत है। फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, है ना? उन्होंने कर देने से मना कर दिया और सभी से कहा कि गांधी जी का रास्ता अपनाइए और सत्य की ओर अपनाइए, जिसमें सत्य और अहिंसा था। उनके आंदोलन ने आदिवासियों को एक नई चेतना जगाई। तो हम लोग इसका जो उत्तर है एक ही आंदोलन का लिखेंगे। वैसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे। भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुनें, उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति का पता लगाएं, देखें कि 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग कि संथाल विद्रोह, है ना, झारखंड के बसने के लिए वीरभूमि, हैदराबाद, बांकुर, रोहतास और स्थानांतरित हुए थे। वे खुद को उस जमीन का मालिक मानते थे जिस पर वे रह रहे हैं। कुछ साहूकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 30 जून 1885 को संथालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, सिद्धू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों ने उनके एजेंटों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की शपथ ली। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।